किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसका एनसीईआरटी में जैक्सन रूल भी देखने को मिलेगा। जैक्सन रूल एक और इसका नाम मिलेगा देखने को, किरचॉफ करेंट लॉ। किरचॉफ करेंट लॉ इसका शॉर्ट नाम है केसीएल। लिखिए केसीएल कैसे हो गया, ये के ई निकाल लिया, एगो के ई निकाल लिया, एल ई हो गया, तो के हुआ, एल हुआ, सी हुआ, तो वही केसीएल हो गया। अब इसका नियम है द सम ऑफ करेंट entering the junction equal the sum of current entering the junction equal the sum of current leaving the junction। इसका उदाहरण से समझते हैं, करंट एंटरिंग किया, ये करंट बाहर निकल गया, आई करंट जा रहा है, और ये I1 करंट बाहर निकल रहा है, ये I2 करंट बाहर निकल रहा है, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 केसीएल के फर्स्ट लॉ के अनुसार। I1 बराबर निकाल सकते हैं I माइनस I2। और एक और पॉइंट इसमें नोट करना चाहेंगे, केसीएल लॉ जो होता है ना, केसीएल लॉ this principle is based on conservation of charge। इसमें होता है I बराबर द सम ऑफ करंट बराबर 0, इतना उतार लीजिए। इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, इफ I बराबर नेगेटिव I to our assumed direction opposite of actual direction
यदि हम लोग जैसे कि यहाँ पर 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, ये बाहर छः एम्पीयर है। पाँच एम्पीयर बाहर निकल रहा है, ये 6 एम्पीयर निकल रहा है। हम लोग को आई का वैल्यू निकालना है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर प्लस 6 एम्पीयर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 11 एम्पीयर। 11 एम्पीयर यदि यहाँ पर माइनस आ जाता, आई बराबर माइनस आ जाता, तो हम लोगों का जो माने थे इसका डायरेक्शन वो गलत था। जो मानना चाहिए तो हम लोग नहीं माने थे, और प्लस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये समझो कि माना हुआ हमारा जो डायरेक्शन है सही है। यहाँ पे माना हुआ डायरेक्शन हम लोगों का सही है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे प्लस आया हुआ है 11 एम्पीयर। यहाँ पे यदि माइनस आ जाता, यहाँ पे यदि माइनस 11 एम्पीयर आ जाता, तो हम लोगों का माना हुआ डायरेक्शन जो यहाँ पर था गलत था, गलत था। अब हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ, तो इसको एनसीईआरटी किताब में लूप लॉ भी देखने को मिलेगा। लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका शॉर्ट ट्यून में नाम है केवीएल। किरचॉफ सेकंड लॉ को एनसीईआरटी किताब में लूप लॉ भी देखने को मिल सकता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी देखने को मिल सकता है, जिसका छोटा नाम में रहेगा केवीएल। यहाँ से निकाले के और भी और ये हो गया, तो ये क्या हुआ केवीएल हो गया। इसका नियम है द algebraic sum of change in potential, the algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0। ऐसे समेशन ऑफ का भी बराबर 0। उदाहरण, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गया, ये बैटरी हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। इसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो यहाँ से शुरू हुआ चलना, यहाँ से शुरू हुआ बी सी डी ए, तो ये हो गया ए बी सी डी ए, ये से शुरू हुआ, फिर ये पा गया, तो ये क्या हुआ क्लोज लूप हुआ।
यहाँ से शुरू हुआ फिर यहीं पर आ गया, तो क्या हुआ, क्लोज लूप हुआ। ऐसे वी ए बराबर माइनस वी ए बराबर 0, वी ए माइनस वी ए 0। इसमें और एक पॉइंट लिखना चाहते हैं, इतना उतार लीजिए, लिख लीजिए। वोल्टेज ला जो होता है किरचॉफ वोल्टेज ला, किरचॉफ वोल्टेज ला इज based on conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो होता है किरचॉफ वोल्टेज ला बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। डेल्टा वी बराबर 0। यदि पोटेंशियल गेन होगा तो पॉजिटिव होगा। यदि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो नेगेटिव होगा। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। क्लोज लूप का एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पर ही आ गया। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ का सेकेंड लॉ भी इसको कहते हैं। ये इसमें इतना ही पॉइंट बन रहा है और बनता है। अब इसको हम लोग किरचॉफ लॉ के कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ। How to apply Kirchhoff's law. There are a current one or more
cell. Dry current, one or more cell follow KCL for distribution of current. ड्राई करंट, वन या मोर सेल में करंट को ड्रा करने के लिए हम लोग केसीएल का उपयोग करते हैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा है चूजिंग ए लूप। तीसरा शुड बी क्लोज लूप या लूप कैन इन्वॉल्व एनी शुड बी क्लोज लूप या लूप कैन इन्वॉल्व एनी number of cell resistor capacitors etc। हम लोग किरचॉफ लॉ का उपयोग करते हैं बहुत सारे सेल ऐसे रजिस्टर कैपेसिटर में क्लोज लूप में हम लोग इसका किरचॉफ लॉ का उपयोग करते हैं। किरचॉफ लॉ का उपयोग करते हैं। अब इसका डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन of loop path। बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर। clockwise direction, clockwise direction। clockwise direction। इसका डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। टू लूप्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देते हैं। टू लूप्स in same question, two loops in same questions, two loops in same questions take two loops in same question, two loop
two loops in same Q chunks take clockwise या anti-clockwise one path। टू लूप्स एंड सेम क्वेश्चन में तो हम लोग या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वन पाथ ले सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब चौथा पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। सेल्स ये हायर है, लोअर है, इसका पाथ का डायरेक्शन ये साइड है। EMF है पाथ। यदि पोटेंशियल हायर से लोअर की ओर जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यदि पोटेंशियल ड्रॉप होगा अर्थात डेल्टा V बराबर माइनस EMF हो जाएगा। यदि पोटेंशियल लोअर से हायर की ओर जाता है तो पोटेंशियल गेन होगा अर्थात डेल्टा V बराबर प्लस EMF से हायर लोअर। ये क्या है पाथ EMF। यहाँ पे डेल्टा V बराबर प्लस EMF होगा। EMF होगा। यहाँ पर रजिस्टर में हम लोग पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर में क्या होता है, यहाँ से ऐसे जा रहा है
ये रजिस्टर है, ये हायर है, ये लोअर है, हायर है, लोअर है, पाथ का डायरेक्शन इधर है। तो डेल्टा भी बराबर माइनस आई आर होगा, क्योंकि इसमें हायर से लोअर की ओर जा रहा है। तो और पाथ का डायरेक्शन जो है हायर से लोअर की ओर है, तो डेल्टा भी बराबर माइनस आई आर होगा। यहीं पर यदि रेजिस्टेंस हायर लोअर और पाथ का डायरेक्शन ए साइड में है पाथ तो डेल्टा भी बराबर प्लस आई आर होगा, क्योंकि इसका पाथ का डायरेक्शन जो है लोअर से हायर की ओर है, इसका पाथ का डायरेक्शन जो है लोअर से हायर की ओर है, इससे डेल्टा भी बराबर प्लस आई आर होगा। प्लस आई आर होगा। अब हम लोग इस पर सवाल बनाते हैं। इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे हम लोग बैटरी को लगा दिए 10 वोल्ट के बैटरी। तो फाइंड current in each register। तो इस सीरीज में लगा हुआ 2 ओम और 3 ओम सीरीज में लगा, तार बराबर R1 प्लस R2, तार बराबर R1 की जगह पर 2 ओम प्लस 3 बराबर 5 ओम। अब भी बराबर कितना है 10 वोल्ट। तो भी बराबर होता है आई आर, तो भी बराबर कितना है 10 वोल्ट, तो 10 हो गया। और वाई बराबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आई की आई कर देंगे। आर बराबर कितना है 5, तो आई बराबर हो जाएगा 10/5 बराबर 2 एम्पियर आंसर। इसको हम लोग किरचॉफ लॉ के नियम भी लागू करके बना सकते हैं। इसको केसीएल और केवीएल से भी बना सकते हैं। अब एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं, केसीएल और केवीएल से बनता है कि नहीं बनता है, हम लोग देखते हैं। ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगा है 10 वोल्ट। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फाइंड करंट
current in find the current in each register A B C D loop A B C D E डेल्टा B बराबर 0 B बराबर 0 जो कि क्या है क्लॉक वाइज है। तो इधर से हम चलेंगे तो लोअर से क्या जा रहा है हायर की ओर जा रहा है, लोअर से ही हायर की ओर जा रहा है, लोअर से हायर की ओर जा रहा है तो प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो क्या है हायर से लोअर की ओर जा रहा है, हायर से यहाँ लोअर की ओर जा रहा है इसलिए 2 आई हो जाएगा। यहाँ पे हायर से लोअर की ओर जा रहा है तो 3 आई होगा, बराबर 0। तो 3 2 5 आई बराबर 10 वोल्ट। आई बराबर 10/5 बराबर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो गया आंसर, 2 एम्पियर हो गया